नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। सारी जानकारी आपको देंगे फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड। कैसा होता है, किस तरह का फिजिकल होता है, आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या एक ही दिन सारी चीज़ें होती हैं, कब कब क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होता है, मेडिकल कब होता है, फिजिकल टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट कब होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कब होता है, ड्राइविंग टेस्ट कब होता है। ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ध्यान से, एक एक चीज़ पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ इस एग्जाम के बारे में बता दिया है। ऑलमोस्ट हर एक जानकारी दी है। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, पेपर हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, कट ऑफ क्या जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न, पुराना कट ऑफ क्या था, सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस, ऑलमोस्ट सारी चीज आपको दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट कैसा होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है या फिर इजी होता है, और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में भी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बता देते हैं, हमारा इसका फायर सर्विसेज का कोर्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया, आप जा करके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप उसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 699। पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा, पार्ट ए प्लस पार्ट बी, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में। देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी आई थी कि डीवी में अगर हम ड्राइविंग टेस्ट में अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट एनी स्टेज मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज। यानी कि अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए, तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपको देने को नहीं मिलेगा। मतलब कि सब में आपका पास होना जरूरी है। अब देखिए क्या इसके स्टेजेस होते हैं, कौन सा एग्जाम कब कब होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। देखिए दोस्तों आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है, शायद लास्ट डेट आपका क्या है, 5 मार्च 2025 है। तो ये एग्जाम जो आपका पड़ेगा, ये आप मान के चलिए अप्रैल के आसपास, अप्रैल में आपका ये एग्जाम पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 40 दिन के बाद रिजल्ट आता है। मतलब मई या जून में आपका रिजल्ट आ सकता है, मई लास्ट या फिर जून में। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आपको बुलाएंगे तो जून एंड या फिर जुलाई में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए क्या होता है, सेम डे ये सारी चीजें होती हैं। 40-40, 50-50, 60-60 कैंडिडेट्स एक दिन बुलाए जाते हैं, एक एक बैच में। एक ग्रुप अलग होता है, एक ग्रुप अलग होता है। सपोज मान लीजिए कि आपका जुलाई में आपका ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो कोई डेट दे दी जाएगी, 2-3 महीने तक ये आपके पूरे के पूरे वो चलते हैं फिजिकल टेस्ट। ठीक है, आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, वो आपका फिजिकल टेस्ट वहां पर पूरा कंडक्ट कराते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी एक दिन 50 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, तो इन 50 कैंडिडेट्स को सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एक आर्मी का ट्रक आएगा, वो आपको सारे कैंडिडेट्स को लेके जाएगा। एक बड़ा सा ग्राउंड होगा, ओपन ग्राउंड होगा, वहां पर ग्राउंड में आपको छोड़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा स्टेज, सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा क्या बोलते हैं दोस्तों, मेडिकल फिटनेस या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका एक तो चेस्ट देखा जाता है और आपकी आईज देखी जाती है। ठीक है, कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है, ये आपका सिर्फ वहां पर चेस्ट देखा जाता है, आपको फुला के देखा जाता है और नॉर्मल देखा जाता है, और आपकी आईज देखी जाती हैं, आंखें देखी जाती हैं। बाकी नॉर्मल एकदम मेडिकल टेस्ट होता है, वैसा नहीं होता है कि जैसा आप समझ रहे हैं एसएसबी वगैरह में जैसा होता है वैसा नहीं होता। एकदम नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, वही फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। ये हो जाएगा तो सबसे पहला स्टेज आपका डॉक्यूमेंट्स है, सेम डे। ये चारों के चारों एग्जाम जो भी हैं ये आपके, ये एक ही दिन पर होंगे, सेम डे में होंगे, एक ही दिन पे। मैंने आपको बताया एक बड़े से ग्राउंड में आपको छोड़ा जाएगा, जो भी 40-50 कैंडिडेट्स हैं उनको वहां पे रखा जाएगा, बुला लिया जाएगा बड़े से ग्राउंड में। वहां पर होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका चेस्ट और आईज देखी जाती है, नॉर्मल होगा। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट स्टेज में ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट में दोस्तों आपको बोलेरो पिकअप आपको गाड़ी दी जाएगी। ठीक है, और यू टर्न आपको करना होगा। बोलेरो पिकअप गाड़ी आपको दी जाएगी और वो बोलेंगे बस आप एक काम करिए, जाइए आगे से घुमा के ले आइए।
इतना बड़ा ग्राउंड होता है कि वहां ड्राइविंग में दिक्कत ही नहीं आती। जिसने चलाई हुई है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान होता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो आप ड्राइविंग करेंगे गाड़ी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर गाड़ी बंद हो गई तो फिर हो सकता है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दिया जाए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी ड्राइव करते समय बंद नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए सपोज आप स्टार्ट करी, गाड़ी आपको स्टार्ट करके देंगे, मान लीजिए सपोज आप फर्स्ट गियर में आपने जैसे ही आगे बढ़ाई, क्लच एकदम से छोड़ेंगे आप, गाड़ी बंद हो सकती है। तो अगर गाड़ी बंद हुई तो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, इंजन आपका ऑन रहना चाहिए, मतलब कि गाड़ी आपकी स्टार्ट रहनी चाहिए। आप चाहे ड्राइव करें जितना भी, चाहे आप 5 मीटर 10 मीटर 50 मीटर पूरा यू टर्न, गाड़ी बीच में कभी नहीं बंद होनी चाहिए। जैसे ही बंद हो जाएगी आप फेल हो जाएंगे, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपको देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अगला स्टेप आएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या मेडिकल, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया चेस्ट और आइज चेक करते हैं और नॉर्मल एकदम आपका मेडिकल होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, जहां पे आपको बोलेरो पिकअप दी जाएगी, यू टर्न में आपको गाड़ी घुमानी होगी। वैसे आपको बस सिंपल बड़े से ग्राउंड होगा, आप कोई भी इजीली चला सकते हो। और अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, लाइसेंस बना हुआ है, तो भैया ड्राइविंग के स्कूल होते हैं, अभी ड्राइविंग सीख लो। ठीक है, आप अभी ड्राइविंग सीख सकते हैं, बहुत टाइम है, 2-3 महीने का टाइम है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा ड्राइविंग टेस्ट हो गया। अगर फेल हो गए ड्राइविंग टेस्ट में तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देने को नहीं मिलेगा, और अगर पास हो गए तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीटी। अब इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 5 स्टेप होते हैं। 100 मीटर की रनिंग होगी, इसके अलावा कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, इसमें क्या होगा, आपको एक रेत से भरा बैग देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसकी आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, अभी से आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, अभी से। अगर आप पुलिस की अब तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है आर्मी वगैरह या एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिकल में, क्योंकि इसका फिजिकल उसके कंपैरिजन में बहुत इजी होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होगा, बहुत इजी होगा। आप अभी से रनिंग, अगर आपने अभी तक रनिंग नहीं करी, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 महीने बाद आपको पास, पूरे 3 महीने बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। आप अभी से रोज सुबह एक टारगेट बनाइए, हमें रनिंग करनी, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा कहीं पर ढूंढिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने देखा होगा लेबर जो है ना, मजदूर, ये क्या करते हैं, ये आपने देखा है कि रेत से भरा बैग, मोरम गिट्टी और वो आपका सीमेंट वगैरह बैग होता है, देखा आपने कैसे उठाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बैग को उठाने की प्रैक्टिस करनी। कैसे उठाना है, पहले आपको उसको अपने थाइस पे यानी कि जांग पे रखना है। उसको कैसे रखते हैं, फिर उठा के फिर दोनों हाथ से कैरी करके फिर ऊपर की तरफ आपको अपने शोल्डर पे लाना है। तो इस तरह से लाना है कि जो उसका वेट है बैग का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप ऊपर रखें तो आधा वेट नीचे की तरफ आ जाए, आधा ऊपर की तरफ, पता चला आपका बैग ही गिर जाए। बैग नहीं गिरना चाहिए, जो रेत से भरा बैग है वो गिरना नहीं चाहिए, गिरा मतलब आप फेल। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी। कहीं भी चले जाओ भाई मेरे, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं मकान बन रहा है, कहीं पर भी आप चले जाओ, लेबर से बात करो, कह दो हमें रोज आएंगे, आप हमसे चाहे 50 रुपए ले लो, लेकिन ये हमें उठाने दे दो। आप वैसे प्रैक्टिस कर लो, आपके बहुत काम आएगी। और कोई आपके जान पहचान का है कहीं पर भी, अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री के जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर कोई जान पहचान का है, पुलिस का है कोई, अगर पुलिस की जो एकेडमी होती है वहां पर भी ये सारी फिजिकल की चीजें होती हैं, अगर वहां कोई जान पहचान का है तो आप वहां पर भी ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। रनिंग के लिए आपको अभी से रनिंग स्टार्ट कर देनी, 3 महीने तक रनिंग करनी है अगर आपने अभी तक नहीं करी है। और यहाँ पर देख लीजिए कितनी देर रनिंग करेंगे तो कितने मार्क्स मिलते हैं। 100 मीटर रनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन मैक्सिमम 16 सेकंड्स। 16 सेकंड से ज्यादा हुआ तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो 16 सेकंड आपके पास है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। आप अपना एक घड़ी पहन के जाइए, टाइम देखिए, उसमें स्टॉप वॉच होता है, आप टाइम लगा दीजिए। 100 मीटर में मुझे इतना दौड़ना है, 100 मीटर जो मुझे दौड़ना है वो मुझे इतने टाइम में दौड़ना है, 12 से 16 सेकंड के बीच में मुझे कंप्लीट करना है। उसके पहले करेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद पहला स्टेप आपका हो गया रनिंग वाला, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी। लिफ्टिंग एंड कैरिंग 50 kg सैंड बैग। अब इसमें क्या होता है, 25 मीटर बैग आपको उठा के आगे लेके जाना होता है। आपको बैग उठा के रखना है अपने ऊपर पीठ पर, उसके बाद लेके जाना है 25 मीटर आगे, फिर वापस आना है 25 मीटर और वापस सेफली ग्राउंड पे रखना है। जरा सा भी इधर उधर हुआ, बैग गिरा, आप तुरंत फेल। ठीक है, 0 मार्क्स मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं, जहां पर भी कहीं मकान बन रहा हो, मोरंग, रेत या आपका सीमेंट वगैरह का जो भी वो लेबर उठाते हैं, कैसे उठाते हैं आप देखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए।
ठीक, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट मेल कैंडिडेट शैल लिफ्ट अ सैंड बैग 50 kg एंड टू कैरी इट 25 मीटर्स अवे एंड ब्रिंग बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड पुट ऑन द ग्राउंड सेफली। 50 किलो का बैग आपको 25 मीटर लेके जाना, फिर वापस आना और ग्राउंड में सेफ्टी एकदम सुरक्षित रखना है। ठीक है, अब देखिए पोल क्लाइंबिंग 30 सेकंड में 8 मीटर आपको चढ़ना है, रोप क्लाइंबिंग 20 सेकंड में 8 मीटर आपको चढ़ना। अब पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग की आप तैयारी कैसे करें, मैंने एक वीडियो इसका डाला था अभी कल परसों, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया वीडियो। मेरे पुराने कैंडिडेट हैं, उन्होंने कैसे तैयारी करी थी इसकी, तो आप वो देख सकते हैं उस वीडियो को। उन्होंने कैसे रस्सी एक पेड़ पर बांधी है और उस पर चढ़ना शुरू किया। अब देखिए रोप क्लाइंबिंग के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे एयरफोर्स आर्मी के वीडियोस मिल जाएंगे। क्या होता है, कैसे हमको लॉक करना, जैसे मान लीजिए रोप आप जब पकड़ते हैं, आपको चढ़ना है आपको रोप पर, तो आपने ऊपर हाथ से तो पकड़ लिया, कैरी कर लिया, लेकिन पैर से कैसे पकड़ेंगे, तो पैर से कैसे फंसाते हैं, ये आपको रोज के रोज रस्सी को पकड़ के रोप को वो प्रैक्टिस करनी है कि रोप कैसे लॉक हो जाए हमारे पैर से। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है रोप पे। और ऐसे ही पोल है, मान लीजिए कोई फोन का खंभा है, टेलीफोन का, कहीं ना कहीं होगा, या कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए वहां मिल जाएगा, वहां नहीं होगा तो कहीं भी आपको मिल जाए। बिजली खंभे पर मत प्रैक्टिस करिएगा, नॉर्मल जहां पर सिंपल कोई भी पोल हो, जहां पर कोई करंट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ना हो, वहां पर आप चढ़ने की प्रैक्टिस करिए। देखिए आपने देखा होगा जो आपके ये जो बिजली सही करने आते हैं, आपने उनको देखा होगा ना कैसे चढ़ते हैं वो लोग, कुछ भी नहीं होता उनके पास, कुछ नहीं होता, सिंपल ऐसे कर करके और पूरा ऊपर सीधे चढ़ जाते हैं। तो पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं एयरफोर्स के, आर्मी के, कि ये लोग कैसे चढ़ते हैं, कैसे उन्होंने एक एक चीज बताया हुआ, कैसे रोप में कैसे आपको पैर लॉक करते हैं, कैसे हाथ लॉक करते हैं, कैसे ऊपर उसको कैरी करना है, कैसे ऊपर जाना, आप वो देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर फुल हाइट आपने चढ़ ली 8 मीटर 30 सेकंड में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3/4 हाइट चलेंगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद लैडर क्लाइंबिंग, ये क्या है, आपका वहीं पर एक बिल्डिंग रहती है 2-3 मंजिल की, वहां पर लैडर सीढ़ी लगी होती है, वो आपको चढ़नी है और वापस आनी है। ठीक है, तो रोप क्लाइंबिंग इन्होंने बोला हुआ, जो रोप हो गया, जो रस्सी होगा, उसको जो डायमीटर जूट की रस्सी होती है वो 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। ये हो गई बात आपकी किसकी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ये बात हम कर रहे थे मेल कैंडिडेट्स की। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी हम बता देते हैं। देखिए पूरा सब कुछ वही है, कुछ टाइम यहाँ पर, जैसे कि 100 मीटर रनिंग वहां पर कैंडिडेट्स के लिए 12 सेकंड था, आपके लिए 15 सेकंड है, और मैक्सिमम टाइम आपके लिए 19 सेकंड। 19 सेकंड से ज्यादा होगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। 15 सेकंड से लेकर के 19 सेकंड आपको भी क्या करना है, रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कैरी बैग कैसे आपको रखना है, लेकिन आपको लिए वेट कम है, 30 kg है, 30 kg आपको बस ऊपर रखना होगा। 25 मीटर आगे जाना है, 25 मीटर वापस आना, फिर ग्राउंड पे सुरक्षित रखना है, 25 सेकंड में कंप्लीट करना है। पोल क्लाइंबिंग आपके लिए 6 मीटर है, यहाँ पर रोप क्लाइंबिंग की 6 मीटर से कैसे तैयारी करनी है मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। लेडर क्लाइंबिंग, आपके पास कोई ना कोई सीढ़ी होगी घर पे नॉर्मल, वहां जो लेडर होती है वो जो आपने देखा होगा फायर फाइटिंग वाले कैसे लेडर यूज करते हैं, वो स्टील की और लोहे की होती है, वो वाली आपके पास नॉर्मल लकड़ी वाली है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा। ये है पूरी तैयारी आपको कैसे करनी, मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। अभी से आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत टाइम है। तो फिजिकल में आपको घबराना नहीं कि बहुत हार्ड होता है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सेम वही मेडिकल में भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप घबरा रहे हैं बहुत हार्ड होगा क्या होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, इसलिए सोच समझ के अच्छे से तैयारी करिए, फिजिकल की भी और अपना साथ ही साथ जो रिटन एग्जाम है उसकी भी। घबराना नहीं है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना और तैयारी करनी। और एक चीज और है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, वहां जा करके आप पूरा डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। सीबीटी का पूरा कट ऑफ बताया था मैंने, पूरा कट ऑफ, और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है उस पर भी पूरी डिटेल में बात करी थी। फिर आपको बता दे रहा है, यहाँ पर इन्होंने बोला है जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है पीईटी, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है दोस्तों, क्वालिफाइंग है सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपको बस 60 नंबर लाने हैं जो कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। कितने में लाने हैं, 100 में से, ये क्वालिफाइंग है। और यहां देखिए इन्होंने लिखा हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट इन रिस्पेक्ट फॉर ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ
रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ओनली, यानी कि रिटन में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपके चांसेस हैं मेरिट लिस्ट में आने के। पीटी में सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है। और कैसे तैयारी करनी है मैंने आपको एक एक चीज बता दी, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। एक ही दिन में 50 कैंडिडेट, 60 कैंडिडेट, 70 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं और उनका एक ही दिन में उसी दिन सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उसी दिन होगा, डीवी के बाद होगा। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेम डे उसी दिन डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका होगा दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में मैंने आपको बताया है बोलेरो पिकअप आपको मिलेगी गाड़ी, वही आपको ड्राइव करनी होगी, यू टर्न सिंपल बड़े से ग्राउंड में लानी होगी। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा दोस्तों फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। बस ये इसका प्रोसेस है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीबीटी की तैयारी करनी। कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सारी अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।